और वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि वर्ग 2 चयन परीक्षा होने वाली है, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो साथियों, आज ईएसबी ने अपनी साइट पर रूल बुक जारी कर दी है, यानी इसमें पदों की संख्या और सिलेबस और सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से जारी कर दी हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, साथ में प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा 2024 है साथियों, जिसको 2025 में कराया जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फॉर्म भरने की तिथि एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो उन्होंने पहले दी थी कि 18 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो तिथि है 20 मार्च 2025 है, इस तिथि से इसके पेपर शुरू हो जाएंगे। साथियों, ये तो नोटिफिकेशंस के ऊपर सारी चीज़ें दी हैं और ये हम लोगों ने पहले भी देख ली हैं, लेकिन अब हम मुख्य बात और महत्वपूर्ण बात जो करने वाले हैं साथियों, इसमें बात आती है, ध्यान रखिएगा, पदों की। और इसमें एक सबसे बड़ी बात साथियों बता दूं कि अतिथि शिक्षक साथियों के लिए भी 50% रिजर्वेशन दे दिया गया है। तो अतिथि शिक्षकों के लिए भी इसमें किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं है कि अब 50% आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो साथियों, जो हमारे पदों की संख्या है, आप लोग माध्यमिक शिक्षक के खेल गायन वादन के देख रहे हैं, ये तो ठीक है और आप इसको देख भी लीजिएगा। लेकिन जो मुख्य मैं आपको बात कर रहा हूँ माध्यमिक शिक्षक की, और माध्यमिक शिक्षक के जो पदों की संख्या है साथियों, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। और ये रूल बुक यदि आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना मोबाइल नंबर, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ पर मैं आपको इसको भेज दूंगा। साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि आप लोग पूरी व्यवस्थित है और सारी चीज़ें हैं, इसमें एक एक चीज़ काफ़ी बड़ी रूल बुक इन्होंने दी है, सीधी सीधी 90 पेज की। और यहाँ पर हम आ गए हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला विषय शिक्षक सीधी भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका। यानी साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, यानी पोस्ट कोड है फर्स्ट सीधी भर्ती नवीन पद हिंदी विषय है अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, यानी अतिथि शिक्षक साथियों के लिए 245 पद दिए गए हैं। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, इसमें सारी चीजें स्पष्ट लिखी हैं कि यूआर को कितनी मिली है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं, अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं और ओबीसी के लिए कितने हैं। सारे पद इसमें व्यवस्थित हैं। ठीक है, हिंदी विषय के साथ में साथियों यहाँ पर पूरा रिजर्वेशन वगैरह भी लिखा है। इसके साथ साथ में गैर अतिथि शिक्षक साथियों की, वहाँ पर आपने 245 देखे हैं साथियों अतिथि शिक्षक साथियों के लिए, और 255 पद हैं यहाँ पर गैर अतिथि शिक्षक साथियों के लिए। और यहाँ पर भी यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सभी चीज़ें दी गई हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर 14% जो रिजर्वेशन 14% की बात कही जा रही थी, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 27% का चल रहा है, तो उसमें भी यहाँ पर होल्ड होने की उम्मीद है कि होल्ड हो जाएंगे, क्योंकि बिना होल्ड के हमारे यहाँ भर्तियां होती नहीं है, आप भी समझते हो। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा पद हैं साथियों, गैर अतिथि शिक्षक साथी और अतिथि शिक्षक साथी दोनों के लिए अच्छे पद हैं। यानी अतिथि शिक्षक साथियों के लिए 982 पद हैं और गैर अतिथि शिक्षक साथियों के लिए साथियों यहाँ पर वहाँ पर 982 हैं और यहाँ पर 988 हैं। अब आप मान के चलिए कि 2000 के आसपास यहाँ पर पद हैं, 2000 से ज़्यादा ही पद हैं हमारे अंग्रेजी विषय में। इसके साथ साथ साथियों अब हम बात करें संस्कृत में कुल पद 197 हमारे अतिथि शिक्षक साथियों के लिए, और नॉन गेस्ट जो गैर अतिथि शिक्षक साथी हैं उनके लिए साथियों 203 पद यहाँ पर दिए गए हैं। 203 पद हैं और इसको आप व्यवस्थित देखते जाइएगा, यहाँ पर ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर गणित के लिए। साथियों, साइंस के पद यहाँ पर बिल्कुल गायब हो चुके हैं, साइंस के पद नहीं है। 731 अतिथि शिक्षक साथियों के लिए हैं और इसके साथ साथ जो गैर अतिथि शिक्षक साथी हैं उनके लिए 739 पद हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि साइंस जो पढ़ाएगा वो मैथ्स का टीचर ही पढ़ाएगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार से साइंस की पद अभी नहीं दिए हैं। और यहाँ पर अतिथि सामाजिक विज्ञान के भी आप लोग देख पा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के साथियों 219 पद हैं यानी अतिथि शिक्षकों के लिए। 219 के साथ साथियों यहाँ पर
आगे देखिएगा 226 पद आपको दिख रहे हैं साथियों गैर अतिथि शिक्षक यानी नॉन गेस्ट के लिए। इस प्रकार से इस तालिका को आप देखते जाइएगा। मेन पद की बात है और यहाँ सीधी भर्ती अतिथि शिक्षकों के जो बैकलॉग पद हैं साथियों 188 पद हैं और अंग्रेजी के भी हैं। इसके साथ साथ में आगे बात करें साथियों, सभी पदों के जो बैकलॉग पद हैं वो आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर बैकलॉग के भी पद इन्होंने जोड़ दिए हैं, अंग्रेजी विषय में जोड़ दिए हैं, अंग्रेजी के साथ संस्कृत के भी जोड़ दिए हैं 30 पद। इसके साथ में अतिथि शिक्षक जो प्रवर्ग वाले हैं उनके लिए 80 पद यहाँ पर संस्कृत के बैकलॉग हैं। और संस्कृत के साथ साथ गणित के देखिएगा साथियों, गणित के आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 55 पद हैं और गैर अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए यहाँ पर प्रवर्ग बार में टोटल 338 पद मिल रहे हैं साथियों। ऐसा कि आप लोग देख रहे हैं गणित में गैर अतिथि शिक्षक साथियों को 339 पद, यहाँ पर गैर अतिथि शिक्षक साथियों के लिए ये बैकलॉग के पद हैं यहाँ पर। तो ये बहुत सारी प्रक्रिया है साथियों, इसमें आप देखते जा रहे हैं आगे। अब हम बात करेंगे आगे पद कोड यानी जो आपका पोस्ट कोड है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं। अब पद ना माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती हिंदी अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, इनका सब सारी चीज़ें दी गई हैं, किसको कहाँ कितना कितना मिल रहा है इसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात थोड़ी सी सिलेबस के ऊपर करेंगे साथियों, क्योंकि ये रूल बुक आप सभी को मिल जाएगी लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसलिए अपन काम की बात करेंगे, ज़्यादा उचित रहेगा साथियों। सिलेबस देखिएगा, सिलेबस काफ़ी बड़ा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 90 पेज की रूल बुक है और काफ़ी बड़ी है, तो इसको इतना पढ़ना आसान नहीं है कि एक वीडियो में 90 पेज पढ़ दूँ मैं। ये देखिएगा जो महत्वपूर्ण बात है साथियों, परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देख पा रहे हैं साथियों आप, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और इसमें 100 प्रश्न हैं जो आपको 2 घंटे में देना होंगे साथियों, 2 घंटे का पेपर होगा। चयन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे जिनके 4 विकल्प होंगे जिनमें से एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा एवं प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 विषय की तालिका दिए गए अनुसार होगी जिसमें अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के विषय से ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। यानी यहाँ पर आप समझिएगा सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि हिंदी का पेपर है तो 100 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे, कुल अंक 100 ही रहेंगे। गणित के हैं चाहे विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, आपके विषय से ही 100 अंक का पेपर होगा। इसमें आपको कोई रियायत नहीं है कि आप किसी दूसरे विषय से पे बैठ रहे हैं, किसी आपको जैसे कहें कि हम बाल विकास पूछ ली जाए या फिर जीके पूछ ली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। विषय वस्तु का जो स्तर है स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 9 से 12 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर लिंकेज स्नातक का होगा। यानी साथियों ये बड़ी कठिन परीक्षा हो रही है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर पूरा सिलेबस है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, सिलेबस कम नहीं है, सभी सब्जेक्ट का भर भर के सिलेबस दिया है। गणित का सिलेबस है साथियों, इसमें गणित के सिलेबस में एक बड़ी कठिनाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, सभी का सब्जेक्ट का है। गणित के सिलेबस में साथियों गणित का भी दिया है और साथ साथ समस्या खड़ी ये कर दी है साथियों इसमें कि इन्होंने इसके लिए साथियों साइंस जोड़ दिया है साथियों। देखो मैं आपको बता देता हूँ, गणित विषय की यदि हम बात करें तो ये हमारा गणित विषय का देख पा रहे हैं सिलेबस है। इसमें एक इकाई संख्या पद्धति वगैरह दिया, बहुपद दिखा, रेखा एवं कोण है, हीरोन का सूत्र है, त्रिकोणमिति है, समृद्ध संख्याएं हैं, निर्देशांक ज्यामिति भी है साथियों। इसके साथ सांख्यिकी है और साथ में इन्होंने यूनिट 9 में सीमा और अवकलज यानी ये भी दिए गए हैं साथियों। साथ साथ में सदिश विश्लेषण और ज्यामिति 3 ये भी हैं। बल एवं यंत्र की मात्रक है, भौतिकी जोड़ दी साथियों। द्रव्य के सामान्य गुण भी है, विद्युत और चुंबकत्व भी है, साथ में प्रकाश की ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिकी एवं विकिरण का द्वैत व्यवहार यानी रसायन भी जोड़ दी। अब आप सोच सकते हैं साथियों कि एक स्टूडेंट इतने कम समय में कैसे क्या पढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिलेबस है, तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन जो भी होगा सब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रह के सोचिएगा। बाकी खेल वाले शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर दी गई हैं जिनके बारे में भी आप देख सकते हैं आपके लिए। लेकिन यदि ये रूल बुक की आवश्यकता है तो मेरा नंबर है साथियों 9111 755
039 इस नंबर पर मुझे कॉल या मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, है ना। तो मैं वहां पर आपको शेयर कर दूंगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।